प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति जरे दिन राती। नमस्कार, मैं केवी स्टूडियो पटना से उत्कर्ष आनंद भारत। मैं अभी संत शिरोमणि रविदास जी की पंक्तियों को गुनगुना रहा था। ये वो संत हैं जिन्होंने प्रभु की सत्ता को स्वीकार तो किया, लेकिन अपनी सत्ता को नकारा नहीं। अगर आप दीपक हैं तो मैं उसकी बाती हूँ। ये बताया कि अगर आपके बिना मैं नहीं तो मेरे बिना आप भी नहीं। आज उनकी जयंती है और हम अभी संत रविदास आश्रम में यहाँ पर मौजूद हैं और मेरे पीछे संत रविदास जी की मूर्ति है और आप देख सकते हैं। और यहाँ तमाम श्रद्धालु आए हुए हैं संत रविदास जी के जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर आए हुए हैं। नवेंदु जी से मैं आग्रह करूँगा, जो यहाँ के कोषाध्यक्ष हैं, आप आगे आ जाइए थोड़ा सा। सर, आप हमको जानकारी दीजिए कि ये आश्रम क्या है, कब बनी और इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले आपके और आपके चैनल का हम स्वागत करते हैं। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 644 जयंती पे हम बिहार एवं तमाम देश के संत गुरु रविदास जी को मानने वाले का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत ही हर्षोल्लास से इस बार भी हम मना रहे हैं जी। प्रत्येक वर्ष की भांति हम इसको मनाते आ रहे हैं। इस आश्रम की स्थापना 1965 में बिहार के वर्तमान मंत्री और भारत सरकार के पूर्व मंत्री और अभी इस आश्रम के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार राम जी हमारे बीच में आ रहे हैं जी, अध्यक्ष के नाते। और 1965 में इस जो मूर्ति देख रहे हैं जी, इसकी स्थापना हुई थी जी। और हमारा एक समाज को एक संदेश जा रहा है कि हमारे वर्ग के जितने भी सामाजिक समीकरण में जो भी हो, गरीब मीन्स की दलित और ये नहीं, गरीब मीन्स गरीब गरीब बच्चों को किस तरह शिक्षा दिया जाए, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। मुझे ये भार आप मुझे खुशी हो रही बताते हुए कि मैं सिर्फ 1 महीने के भीतर जो जीर्णोद्धार देख रहे हैं इसको मैंने किया। 24 तारीख को मुझे ये मिला है काम, कोषाध्यक्ष का पद 24 जनवरी को, और मैंने एक बीरा उठाया था। और हमारे जितने भी साथी हमारे साथ खड़े हैं और यहाँ जो भी आसपास हैं, इन लोगों ने सहयोग किया, रात दिन एक करके हमने इसको तैयार किया है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले अगले वर्ष के जो होगी इसके उसमें हम बिहार लेवल पे मनाएंगे। जो लोग पूर्वोत्तर के भारत के लोग जो बनारस जाते हैं वो यहाँ आए, इस तरह का हम एक अभियान चलाएंगे और इस मंदिर को, इस परिसर को एक सुसज्जित रूप से तैयार करेंगे सर। जिसके अंतर्गत इस परिसर में एक स्मारक है और इसके बगल में हम अभी फ़िलहाल यहाँ पे जस्ट बगल में एक बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, जो फ़िलहाल फर्स्ट फ्लोर का होगा, जिसमें 4 मतलब रूम होंगे, कमरे होंगे। क्योंकि जो आगंतुक आते हैं उसको रात में जो ठहरने का, मान लीजिए हॉस्पिटल में आए, बच्चे को परीक्षा दिलवाने आए, हमारे समाज के जो रविदास समाज के लोग, खासकर गरीब लोग आते हैं, उनके बच्चे का मान लीजिए किसी का एडमिशन हो गया और उसको उस दिन एग्ज़ाम देना है तो वो आ गया, तो उनको बच्चे को ठहरने का हम व्यवस्था करेंगे। कोई हॉस्पिटल में इमरजेंसी में आ गया केस लेके, अब दिखाने गया, बोला कल देखेंगे, ऐसे मरीजों का मैं अभी भी कर रहा हूँ। लेकिन अभी मुझे करने में थोड़ी कठिनाई हो रही कि जगह कम है, तो मैं उसके लिए एक माइंड सेट किया हूँ और मैंने एक प्रारूप तैयार किया है अपना रोड मैप, जिसके तहत हम ये तैयार कर रहे हैं सर। और अगली बार जब भी आप आइएगा वो दिखेगा आपको यहाँ पे जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे घनश्याम दास बाबा हैं, यहाँ के पुजारी हैं। अच्छा। और हर साल यही पूजा करवाते हैं। अच्छा। विधिवत। और हमारे गार्जियन भी हैं, हम लोग का सब देखते आ रहे हैं शुरू से यहाँ पे, इनसे कुछ पूछ सकते हैं। बाबा आप आ गए जी। तो बाबा आप कब से यहाँ पर हैं? यहाँ पर हम तो बहुत दिनों से आते हैं, लेकिन 5-7 साल से पूजा करा रहे हैं। अच्छा, 5-7 साल से पूरे पूजा करा रहे हैं जी। तो आप कुछ बताइए बाबा रविदास के बारे में। विश्वबद्ध जगत गुरु रविदास महाराज जी भारत के प्रमुख संतों में, विद्वानों में हमारे सूर्य के सवाल हमें प्रकाश देने वाले, उनकी पत्नी लोला दासी भी सूर्य की तरह प्रकाश देने वाली थे। हमारे साहित्य और इतिहास में एक प्रहाल संत थे, हमें क्रांतिकारी थे और भक्ति आंदोलन के प्रमुख जो है प्रणेता रहे, और हमें बोलने का, चलने का, पूजा करने का, राम भक्ति करने का इन्होंने अधिकार दिया। आज ये नहीं होते तो हमें नीच से नीच समझा जाता, यह कहा जाता कि हम
बराबर होकर के चमार का पाँव नहीं पूजेंगे। मैं बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद प्रतिनिधि शास्त्री जल्ला महावीर मंदिर पटना सिटी का पुजारी हूँ। आचार्य किशोर कुणाल ने तथागत गौतम बुद्ध के बाद दूसरा गौतम बुद्ध आचार्य किशोर कुणाल हुए और उन्होंने मुझे बिहार का न्यास परिषद प्रतिनिधि और जल्ला महावीर मंदिर का प्रधान पुजारी गुरु रविदास जी का पूजा करने का मौका हमारे डॉक्टर अशोक कुमार जी दिए, जो एक स्वर्गीय पिता बालेश्वर राम के सुपुत्र है, जो हमको सम्मान देते रहे और हर साल सम्मान देते हैं। आज उन्हीं की कृपा से मैं यहाँ सुरक्षित हूँ और गुरु रविदास जी की ही ये महिमा है। गुरु रविदास जी की ही कृपा से हम आगे बढ़े और ये बोलने का अधिकार गुरु रविदास जी दिए, इसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिए और आज जो है वर्तमान में अशोक कुमार राम ने दिया। नहीं, जाति भी ओछी कर्म भी ओछा, ओछा कसब हमारा। जाति भी ओछी कसब भी ओछा, ओछा कर्म हमारा। नीचों से प्रभु ऊंच किए हैं, कह रैदास चमारा। तो रैदास कह रहे हैं कि नीचे से प्रभु हमको ऊंचा बनाए हैं, तो इसमें अब क्या दिक्कत है। खैर आपको हम एक कहानी बताते हैं कि एक बार एक ब्राह्मण एक अपनी जूता बनवाने के लिए रविदास के पास आए थे। रविदास जी जाति से चमार हैं, आपको पता है, वो जूता बनाने का काम किया करते थे। जब ब्राह्मण आए तो ब्राह्मण से पूछते हैं रविदास कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वो बोले हम माँ गंगा के स्नान करने जा रहे हैं। तो रविदास बोलते हैं कि जाते हुए मेरा ये उपहार माँ गंगा को दे दीजिएगा। तो जब वो गंगा को उपहार देते हैं तो माँ गंगा वहाँ से प्रकट, उनका हाथ निकलता है और एक कंगन के भेंट के स्वरूप में उस ब्राह्मण को दिया जाता है और कहा जाता है कि जाकर के रविदास को दे देना। लेकिन ब्राह्मण के मन में लालच आ जाती है और उन्होंने वो कंगन ब्राह्मण को देने की बजाय, रविदास को देने की बजाय अपनी गृहिणी को देते हैं। लेकिन गृहिणी कहीं कि हम एक कंगन लेके क्या करेंगे, तो फिर उनके दिमाग में आया क्यों ना ये राजा को दे करके इसका मूल्य ले लिया जाए। फिर वो राजा को देते हैं, राजा ये उपहार अपनी रानी को देते हैं। रानी को कंगन बहुत पसंद आया और रानी ने कहा एक कंगन से क्या होगा, दूसरा हाथ तो सुना है, दूसरा कंगन लाइए। अब राजा ने कहा कि दूसरा कंगन लाओ। अब ब्राह्मण के साथ दिक्कत ये हो गया कि राजा की अगर अवहेलना करता है तो वो दंड का पात्र बनेगा। तो बाद में हुआ ये कि वो पूरी बात जा करके रविदास को बताता है। तो रविदास हंसते हैं और बस कठौती, जिस कठौती में वो चमड़ा धोते थे, उस कठौती को झाँपते हैं और कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। और वहीं पर फिर उस ढकने जो ढके हुए थे उसको हटाते हैं और वहाँ से कंगन निकाल के उस ब्राह्मण को देते हैं। तभी से ये कहावत प्रचलित हुआ, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यहाँ के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार राम जी से मेरा एक सवाल है कि सर, क्या सरकार की तरफ से कोई इस आश्रम के लिए या संत रविदास जी के लिए कुछ किया जा रहा है अभी? देखिए, शुरू के दिनों में यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ फंड मिला था, जिसका काम भी अच्छा हुआ, लेकिन फिर रुक गया। और सबसे बड़ी उपलब्धि इस आश्रम की यही और इस जयंती की, कि इसी जगह से मांग उठी कि रविदास जयंती के दिन अवकाश घोषित हो और तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय लालू प्रसाद जी ने यही घोषणा की थी कि अगले साल से रविदास जयंती पर अवकाश होगा और उसी दिन से अवकाश शुरू हो गया। अभी वर्तमान मुख्यमंत्री इस पर कुछ नहीं कर रहे। अभी सिर्फ मनाया जा रहा, छुट्टी है और सभी लोग राजनीतिक पार्टियां मनाती हैं, लेकिन यहाँ तो कोई राजनीतिक पार्टी है नहीं, हम लोग सामाजिक काम करते हैं। तो महान संत रविदास जी की जयंती पर सिर्फ छुट्टियां मनाई जा रही हैं अभी पूरे बिहार में। तो खैर अभी हम आपको चलते हैं बाहर के लोगों से, उनका रिएक्शन आपको दिलवाते हैं। अच्छा, इनका भी यहाँ हम लोग समाज सेवा शुरुआत करने जा रहे हैं। ये संस्थान जो है एक समाज सेवा का संस्थान के रूप में इसकी शुरुआत होगी। यहाँ स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम आयोजित होगा। यहाँ स्वास्थ्य शिविर हम लोग लगाने का सोच रहे हैं कि जो गरीब लोग हैं जिनको चिकित्सा की आवश्यकता है उनको निःशुल्क चिकित्सा यहाँ से होगी। जो बेरोजगार विद्यार्थी हैं उनको रोजगार परक केंद्र यहाँ, शिक्षा केंद्र यहाँ स्थापित होगा। बहुत सारे कार्यक्रम हम लोगों के मन में है जो यहाँ से इसकी शुरुआत होगी और इसको हम लोग बहुत अच्छा संस्थान, एक ऐसा संस्थान बनाना चाहते हैं कि यहाँ से सारे बिहार के लोग लाभान्वित हो और जो दबे कुचले पिछड़े लोग हैं उनके विकास के लिए सारे कार्यक्रम यहाँ से हो। 644वां दिवस संत गुरु रविदास जयंती हम लोग रविदास आश्रम पटना से मनाते बहुत दिनों से आ रहे हैं, सदियों से। हम भी 10 बरस से आ रहे हैं और नेतृत्व है डॉक्टर अशोक राम, पूर्व बिहार सरकार मंत्री के नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं। जब जब यहाँ आश्रम में जयंती होती है
तो हम लोग दिल से आकर यहाँ सेवा बेनिस्वार्थ सेवा करते हैं। अगर बीच में भी कुछ प्रॉब्लम होता तो आकर हम लोग देखते रहते हैं। गुरु रविदास महाराज जी का एक अजीब सी विडंबना है, वो इतिहास देखने के बाद मालूम चलता है कि संतों में संत गुरु रविदास महाराज हुए। और उस समय था जब राजतंत्र था, उस समय गुरु रविदास महाराज जी ने गांव-गांव में लोगों को ये अपने संदेश पहुंचाए कि हम लोग ऐसे हों, सब एक समान हो। लेकिन उनकी नहीं हो पाई, अपने चले गए। लेकिन मन चंगा तो कठौती में गंगा, अगर दिल साफ है तो सब कुछ है, अगर दिल से करते हैं तो सब कुछ होगा। गुरु रविदास महाराज जी का ये वाणी है। और आज उनकी जयंती 644वां हम लोग सब लोग मिलकर बनाए। और हमारे पूर्व बिहार सरकार पूर्व मंत्री डॉक्टर अशोक राम के नेतृत्व में हम लोग आते हैं जाते हैं। हर साल जब जयंती होती है तो हम लोग कोई लालसा कोई लालच नहीं, हम लोग आगे स्वच्छ से दिन रात यहाँ काम कर और जयंती में भाग लेते हैं। और रविदास महाराज जी बनारस में इनके जन्म हुआ, उस पीरियड में जन्म हुआ राजतंत्र में, जब उन्होंने एक माघ पूर्णिमा में हुआ था। और उस समय एक पंडित जी ने जा रहे थे आपको गंगा जी में स्नान करने, तो इनको मकर संक्रांति की छुट्टी नहीं मिल रहा था, तो इन्होंने जूता उस दिन इतना आ गया था, जूता बना रहे थे। उस पीरियड में एक 20 पैसे चलता था, 20 पैसे दिए उन्होंने पंडित जी को, और पंडित जी को लिए तो वहाँ जाकर गंगाजल छीड़ दे। उस समय राजतंत्र में इतना मैंने हमारे समाज चमार जातियों से घृणा थी कि गंगाजल छिड़ी कर 20 पैसे उठाए। वहाँ जाते समय नहा धोआ कर जाने लगे, तब उस समय याद आ रही रविदास जी दिए थे, उसको 20 पैसे गंगा जी को दे थे। तब उस समय गए देने तो गंगा जी ने प्रकट होकर 20 पैसे भी लिए और एक कंगन भी दिए। वो कंगन पंडित जी रविदास जी को नहीं दिए, ले जाकर अपने पंडिताइन को दे दिए। पंडिताइन को देने के बाद उन्होंने पंडित जी अपना लालच हो गया, वो पंडिताइन ले जाकर राजा के दरबार में दे दिए। ऐसे ऐसे कहानी उनका प्रचार होता रहा। आज पूरा विश्व में, वर्ल्ड में हम लोग रविदास जयंती हर जगह मनाया जा रहा है और धूमधाम से लोग इसमें सहयोग भी दे रहे हैं। बाबा आप यहाँ क्यों आए हुए अभी? आए हैं अथी इनका जयंती मनाया जा रहा है, इसलिए अच्छा। हाँ उसी में देखने सुनने के लिए आए हैं। अच्छा, कितने दिनों से आते, कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पे आप? 20 साल से आते हैं। 20 साल से आते हैं? हाँ हाँ, बहुत दिन से। अच्छा हाँ, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। और हर साल मंत्री लोग आते थे, अच्छा इन साल नहीं आए हैं। अच्छा, इस बार मंत्री लोग कोई नहीं आए? कहाँ कोई नहीं आए हैं, अच्छा कोरोना के चलते। अच्छा। हाँ, तो हमको बड़ा अच्छा लगता है। चुनाव के रैली में तो उनको नहीं लगा डर? चुनाव में तो जाते थे, चुनाव में रैली करने के लिए नेता लोग। डर नहीं लगता है हमको हुजूर। नेता को भी तो डर नहीं लगता था चुनाव के रैली में? ना ना ना, लेकिन यहाँ क्यों डर है? यहाँ भी कोई डर न है। तो क्यों नहीं आए हैं कोरोना को लेकर के? लोग नहीं, नेताजी अब नहीं आए तो हम क्या कहें। एक आदमी कहे कि कोरोना के चलते बीमारी हो जाएगा, इसीलिए लोग नहीं आए, बीमारी के चलते नहीं आए जी। हम तो हर साल की भांति इस साल भी आए कि देखिए अच्छा ढंग से प्रवचन होता है। आपका घर कहाँ है बाबा?